और बच्चों कैसे हैं आप? चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन 4 का सी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी तक हमने सॉल्व कर लिया और आज हम क्वेश्चन 4 का सी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 का सी पार्ट हम पहले रीड कर लेते हैं। ये है सब्ट्रैक्ट 4p² क्यूब माइनस 3p³ प्लस 5p² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p³ माइनस 2pq² प्लस 5p²q। यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं? दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या लिखा हुआ है? सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब कि हमें ये जो फ्रॉम के बाद वाली जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसमें से हमें ये जो पहले जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ना, काफ़ी लंबी एक्सप्रेशन है दोनों। ठीक है, तो ये बहुत लंबी होने की वजह से हम अभी तक क्या लिखते थे, जितनी भी एक्सप्रेशन अब कर रहे थे वो सारी हम सीरीज में लिखते थे, लेकिन इसको जो है हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखेंगे। बनेगा तो ऐसे ही जैसे हमने पहले किया है, बिल्कुल वैसा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका हम चेंज कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम इसको पहले जो है फ्रॉम वाली जो एक्सप्रेशन है ना वो लिख लेते हैं। ये हमको दी हुई है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। अब ये लिखने के बाद में हम क्या करते थे? ब्रैकेट लगाते थे, माइनस करते थे और इसके पहले वाली जो एक्सप्रेशन है वो लिख लिया करते थे। लेकिन अभी क्या होगा ना, ये आगे जाके ढूंढने में आपको बहुत परेशानी होगी क्योंकि काफ़ी लंबी एक्सप्रेशन है। देखिए कितने सारे टर्म्स आ रहे हैं इसमें। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए जो इसके बाद जो एक्सप्रेशन हमें सब्ट्रैक्ट करनी है ना वो इसके नीचे लिखते चले जाते हैं, डायरेक्ट लाइक टर्म ढूंढते हुए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहला 4p²q, तो 4p² है ना, तो ये वाले को हम इसका जो लाइक टर्म है उसके नीचे ही लिखेंगे 4p²q। तो इनमें से देखिए p²q कहाँ दिख रहा है आपको? लास्ट में दिख रहा है ये वाला 5p²q, तो इसके नीचे लिख लेते हैं हम इसे। तो ये 4p²q, इसमें कौन सा साइन दिख रहा है? देखिए सामने, देखिए इसके कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब प्लस का साइन है, ये प्लस 4p²q है। तो इसे हम कहाँ पर लिखेंगे? ये इसके नीचे, यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लस 4p²q। ये हो गया। 4p²q के बाद क्या दिया है? देखिए माइनस 3pq, माइनस 3pq, इसको भी इसके लाइक टर्म के नीचे ही लिखेंगे। तो माइनस 3pq है, इसे कहाँ पर लिखना चाहिए हमें? देखिए यहाँ पर प्लस 5pq दिख रहा है, तो इसके नीचे हमने लिख दिया माइनस 3pq। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब ये दो हो गए हमारे पास, दोनों टर्म हो गए। थर्ड टर्म देखिए इसका प्लस 5pq², इसमें pq² है प्लस 5pq²। तो ये pq² किसके नीचे लिखना चाहिए हमें? ये दिख रहा है 2pq², तो इसके नीचे हमने लिख दिया प्लस 5pq²। तीन टर्म लिख लिया हमने। फोर्थ टर्म देखिए इसका है माइनस 8p, माइनस 8p कहाँ होना चाहिए? 3p के नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख लिया हमने माइनस 8p। ठीक उसी के नीचे लिखेंगे जो लाइक टर्म है। अब है 7q प्लस 7q, तो ये 7q कहाँ होना चाहिए? ये 11q के नीचे होना चाहिए, तो प्लस 7q, ये हमने इसके नीचे लिख दिया। अब है माइनस 10, माइनस 10 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर ये 18 दिख रहा है कांस्टेंट, तो माइनस 10 इसके नीचे होना चाहिए। हमने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म अरेंज करके लिख लिया। अब क्या करना था हमें? इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना था।
तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको एक सब्ट्रैक्शन का साइन अलग से देना होगा। देखिए ये सामने जो -10 दिख रहा है, इसी को देखकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था और हमें सब्ट्रैक्ट करने बोला गया था, तो एक सब्ट्रैक्शन का साइन आपको अलग से लगाना पड़ेगा। और ये जो सारी एक्सप्रेशन, जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन थी ना, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। और इसके आगे जो हम हैं, ऐसे हमने एक के नीचे एक लिखा हुआ था ना, जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लाइन खींच के उसके नीचे उनके आंसर लिखते हैं, तो ठीक वैसा ही एक लाइन खींच दिया। लेकिन अभी हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मैंने बताया था, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे टर्म्स जो होते हैं ना, उन सभी के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो पहले हम इन सब के साइन चेंज करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, एक और आगे हमें इसी तरह से इन सारे टर्म्स को दोबारा लिखना होगा। दोबारा लिखने के लिए क्या करेंगे, जो पहले वाली जो एक्सप्रेशन थी ना, हमें उसमें तो कोई चेंज नहीं होना है, तो उसको तो एज इट इज ही लिख लो। जैसे ऐसे लिख लिया, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब इसके नीचे जो है, हमें दूसरी वाली टर्म, दूसरी वाली एक्सप्रेशन को लिखना है और सारे टर्म्स के साइन भी चेंज करने हैं। तो अब हम कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए इसको कैसे लिखना है। चलिए अब साइन चेंज करते जाते हैं और इनके नीचे दोबारा से लिखते हैं इन्हें। अब देखिए ये -10 था ना, -10 क्या बन जाएगा, +10। ये माइनस अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब ये माइनस हट रहा है। ठीक है, अब ये माइनस हटा देना है और सबके साइन चेंज करके हमें लिख देने हैं। इस माइनस को अब दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस माइनस ही मिलकर प्लस बन गया। ठीक वैसे ही माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। तो ऐसे मत देखकर ऐसे ही देख लीजिए, जैसे ये माइनस है तो ये +10 बन गया। ये -8p था तो +8p बन गया। फिर -7 +7q था तो ये बन गया -7q। और ये -3pq था तो ये बन गया +3pq। ये +5q स्क्वायर था, 5pq स्क्वायर था तो ये बन गया -5pq स्क्वायर। और ये +4p स्क्वायर q था तो ये बन गया -4p स्क्वायर q। सारे साइन बदल चुके हैं अब हमारे। ये वाला साइन याद रखेंगे, दोबारा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस जो है वो इन सब के साथ में मल्टीप्लाई होकर ये सारे साइन चेंज हो रहे हैं। वो साइन हमने चेंज कर लिए। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम ऐसे इसलिए बना रहे हैं ना, ऊपर नीचे लिखकर, क्योंकि ये बहुत लंबी एक्सप्रेशन है और अगर इसे आप कंटिन्यूएशन में लिखते तो थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती थी लाइक टर्म ढूंढने में। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले ही लाइक टर्म ढूंढ करके एक के नीचे एक हमने अरेंज कर लिया और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के सबके साइन बदल दिए। तो अब हमें जो है सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला वाला देखिए, आप +18 +10, प्लस और प्लस क्या होते हैं, प्लस और प्लस तो प्लस ही होते हैं। तो 18 और 10 क्या बन गए, 28। और साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि दोनों ही प्लस थे और सामने प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया इसे। अब इसके आगे वाला टर्म देखिए, -3p +8p। माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस और प्लस माइनस होते हैं। तो 8 में 3 हमने माइनस किया तो बचा, 8 में से 3 माइनस किया 5p बचा। अब साइन देखिए क्या लगाना है, इन दोनों में हम सबसे पहले बड़ा देखते हैं। बड़ा कौन है, 8 है। 8 के सामने प्लस लगा हुआ है, इसलिए जो इनका आंसर आएगा उसमें प्लस लगना चाहिए। ठीक है, तो साइन आपको बहुत ध्यान से लगाना है, हमेशा बड़ा वाला जो नंबर होगा ना, उसी का साइन आपको लगा के देना है यहाँ। अब हम आगे चलते हैं, देखिए क्या दिख रहा है, -11q -7q। माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। और इनको प्लस करने पर क्या आएगा, 11 + 7 18q बन जाएगा ये 18q। और साइन जो है वो माइनस का ही लगाएंगे, क्योंकि जब भी माइनस वाले टर्म हम प्लस करते हैं ना, प्लस तो ज़रूर होते हैं लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही लगता है। तो -11q -7q मिलकर के बन गया -18q। ठीक है, साइन हमने माइनस का लगा दिया। फिर से बता देती हूँ, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, नंबर तो प्लस होंगे लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही लगेगा। अब आगे चलते हैं, ये है +5pq +3pq। प्लस और प्लस तो प्लस ही होते हैं,
तो 5 और 3 क्या बन गए 8pq, साइन प्लस का ही लगेगा, प्लस 8pq। ठीक है, प्लस और प्लस प्लस ही होते हैं तो प्लस लगा दिया हमने। अब आगे चलते हैं, -2pq² माइनस 5pq²। माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो 2 और 5 क्या बना 7pq²। और माइनस प्लस जरूर होते हैं लेकिन साइन क्या लगता है हमेशा माइनस का ही लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर ये जो बन गया -7pq²। ये हो गया। और आगे चलते हैं, अब देखिए क्या है, +5p² -4p²। तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो 5 में 4 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा आपके पास 1p²q। तो 1p²q को हम सिर्फ p²q लिख सकते हैं। और साइन क्या लगेगा यहाँ पर भी देखिए, 5 और 4 में बड़ा जो है वो 5 है और बड़े वाले के सामने प्लस लगा हुआ है, तो जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है उसमें भी हमारे पास प्लस होना चाहिए। तो हमने सारे टर्म सॉल्व कर लिए। ध्यान से सॉल्व करना है बिल्कुल, माइनस प्लस की बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी गलत हुआ तो पूरा आंसर आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब इससे क्या हो गया, ये हमारा आंसर तो निकल के आ गया, लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे। इसमें देख रहे हैं ना आप, कांस्टेंट टर्म पहले है, बाकी इस तरह से एक्सप्रेशन आ रहा है। बस इसको थोड़ा सा हम इसी क्वेश्चन को, इसी आंसर को जो है थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं पीछे से। पहले हम ये वाला टर्म लिख लेते हैं, वैसे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर, ये बिल्कुल सही है आंसर, लेकिन ऐसे लिख लेते हैं इसे। p²q पहले लिख लिया, फिर -7pq² ये लिख लिया, फिर +8pq ये हमने ऐसे लिख लिया, फिर है -18q वो ऐसे लिख लिया, +5p वो यहाँ लिख लिया, और जो कांस्टेंट टर्म है वो लास्ट में लिख लिया, क्योंकि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना वो इसी तरह से लिखे जाते हैं। कांस्टेंट टर्म को हम लास्ट में लेते हैं, पहले जितने भी वेरिएबल्स वाले टर्म होते हैं ना वो पहले लिख लिए जाते हैं, तो ऐसे लिख लिया अब इसे। वैसे तो ये भी आंसर सेम ही है दोनों, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया, और ये सी पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। तो बच्चों, आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।